मेरे बच्चों, दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उन पर क्या गुजर रहा है। लेकिन यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी दूसरों से बेहतर है। मेरे कुछ बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास इतने दुख क्यों हैं, दूसरे लोग तो इतने सुखी हैं, दूसरे लोगों के चेहरे पर इतनी मुस्कान है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो दिख रहा खुश है, वो अंदर से बड़ा रोता। हर हंसता हुआ चेहरा अंदर से खुश नहीं होता। चलो आज मैं तुम्हें अपनी एक भक्त की कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें सब बात समझ आ जाएगी। मेरा एक भक्त रोज मेरे पास मंदिर आता, रोज अपने दुखों का रोना रोता। और जानते हो उसके दुख क्या थे? वो दूसरों के सुखों से दुखी था, अपने दुख से नहीं। वो मुझे कई बार कहता है कि बाबा, जब सुख बट रहे थे तो क्या लाइन में सबसे पीछे था? आपने सबको तो सुख दे दिए और मुझे दुख ही दुख दे दिए। तो मुझे उसकी बातों पर गुस्सा भी आता, पर वो दिल का थोड़ा अच्छा था। तो एक दिन वो मेरे पास आया, कहने लगा कि बाबा, मैं कई दिनों से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप सुनते नहीं। मेरी आज एक बात तो मान लो बाबा। वो मुझसे विनती करने लगा कि बाबा, जो मेरे दुख है ना, वो कुछ समय के लिए किसी दूसरे इंसान को दे दो, और जो उसके सुख है ना, वो मुझे दे दो। थोड़े समय के लिए, मैं हमेशा के लिए आपसे नहीं मांग रहा। तो मुझे उसकी प्रार्थना पर थोड़ा तरस आ गया और मैं उसको सबक भी सिखाना चाहता था। तो रात को मैं उसके सपने में गया। मैंने उसको कहा कि आज सुबह जो तुमने प्रार्थना की थी ना, वो मैंने सुन ली। मैं तुम्हारे दुख किसी और को दे दूंगा और उसके सुख तुम्हें दे दूंगा। तो ऐसे कई मेरे भक्त हैं जो मुझसे इस चीज़ की मांग रखते हैं। तो आज मैं सबकी मनोकामना पूरी कर रहा हूँ। मैं उनको भी संदेश दे दिया है और तुम्हें भी संदेश देने आया हूँ कि तुम्हारे जितने भी दुख हैं ना, तुम सबकी पर्ची बना लो और उसकी एक गठरी बना लो। और उस गठरी को, जो मेरा मंदिर है उसके पास एक पेड़ है ना, उसके पास ले जाओ। वहाँ सारे लोग आए हुए होंगे अपनी गठरियाँ लेकर। तुम्हें जिसकी गठरी बहुत हल्की लगे, कम दुखों की लगे, तो उससे बदल लेना। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि बाबा, आपका धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। और फिर वो अपने दुखों की पर्ची बनाने लगा। उसने पर्चियाँ बनाकर एक गठरी में बांध ली और खुशी खुशी मेरे बताए हुए जगह पर चल पड़ा। जब वहाँ पहुँचा तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो उन लोगों में से उसने देखा कि अरे, ये तो वो सेठ है जिसकी कोठी देखकर मैं हमेशा दुखी होता रहता था। अरे, इसके पास तो बहुत बड़ी गठरी है। फिर उसे वो इंसान भी दिखाई दिया कि जिसकी गाड़ी को देखकर वो जलता था। इसकी गठरी तो बहुत बड़ी है। फिर उसने अपनी गठरी की तरफ देखा, मेरी गठरी तो हल्की है, मैं वैसे ही इन लोगों के सुखों को देखकर दुखी होता था, ये तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी हैं। उसने अपनी गठरी पेड़ पर टांग दी और सब लोगों के पास जाकर देखने लगा कि किसी के दुख कम लगें, किसी की गठरी हल्की हो तो वो उसकी गठरी उठा ले। पर उसे कोई नहीं दिखाई दी। फिर उसके मन में चिंता होने लगी कि मेरी गठरी तो सबसे हल्की है, कोई उठा ना ले। अगर किसी ने उठा ली तो मुझे उसके बदले उसकी गठरी भारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा ने कहा है कि खाली हाथ तो आना नहीं, कोई ना कोई गठरी तो उठा के लाना है। वो फटाफट गया और उसने अपनी गठरी उठा ली और कहने लगा कि भगवान का शुक्र है, बाल बाल बचे, मेरी गठरी किसी ने भी नहीं उठाई। अगर मेरी गठरी कोई उठा लेता तो मेरे लिए कितनी मुश्किल हो जाती। मैं अपनी गठरी, अपने दुख से तो परिचित था ना, दूसरों की गठरी में पता नहीं क्या क्या दुख थे, कितना बड़ा रिस्क हो जाता। पता नहीं कोई अपनी बीमारी से दुखी, कोई पैसों से दुखी हो, किसी के शरीर का अंग ना हो और किसी को नींद भी ना आती हो। अपने परिचित दुखों से तो उबरना आसान है, लेकिन दूसरों के दुखों को लेना आसान नहीं है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्र है कि मैं समझ गया कि जो मेरे दुख है ना, वो कम है। मैं दूसरों के सुखों को देखकर परेशान होता रहता था। हर इंसान दुखी है बाबा, मैं समझ गया। और वो आ गया और चैन की नींद सोया। जब मेरे मंदिर में आया तो बहुत खुश था और मुझे कहने, धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि बाबा, मुझे लगता था कि मैं दुखी हूँ, लेकिन मुझे समझ आ गया कि बाहरी पैसे और बाहरी मुस्कान का भले ही कोई कितना दिखावा क्यों ना करे, अंदर से हर कोई दुखों से घिरा हुआ है।
बाहर से जिसका जीवन आसान दिखाई दे रहा है, अंदर से उसके दुख की गठरी उतनी ही बड़ी है। तो वो खुशी खुशी घर वापस चला गया और उसके बाद उसने मुझे कभी भी शिकायत नहीं की। मेरे बच्चों, जब तुम बहुत दुखी होते हो, तुम सोचते हो कि मेरा दुख ही सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं मेरे बच्चों। दर्द इस दुनिया में हर किसी इंसान को सहना पड़ता है। दर्द का रूप अलग अलग होता है, किसी को कोई दर्द, किसी को कोई दर्द, कोई भी इससे बच नहीं पाता। मेरे बच्चों, दूसरों के रास्ते चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं रास्ता भटक जाते हैं। भगवान ने पहले ही आपके लिए रास्ता बनाया है। सभी की किस्मत अलग अलग है। जब आप किसी का अनुसरण करते हैं तो मुसीबत में पड़ जाते हैं। मेरे होते आप चिंता क्यों करते हैं, दुखी क्यों होते हैं? मैं आपके आंसू पोंछने तो आया हूँ, आपके विश्वास को मजबूत बनाने के लिए और आपकी इस कमजोरी की भावना से लड़ने के लिए तो आपकी मदद करने आया हूँ। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। तुम खुश रहा करो, बस तुम्हारा बाबा यही चाहता है। तुम मेरा संदेश समझ गए होगे ना? तो अब परेशान होना बंद करो और खुश रहो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम ज़रूर लिखें।